एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। ग्रस्त जीवन में और अघोरी में क्या अंतर होता है, पहले यह समझ ले। और क्या ग्रस्त जीवन व्यक्ति अघोरी की वह 18 सिद्धि प्राप्त कर सकता है और कैसे कर सकता है, इस वीडियो में बताऊंगा पूरी तरह से। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। पहले समझ लेते हैं अघोरी क्या है, अघोर पंथ क्या है, अघोरी की कौन कौन से 18 शक्तियां हैं। भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना जाता है। भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की उत्पत्ति की थी। वहीं भगवान शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माने जाते हैं। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप से दत्तात्रेय ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय में बाबा कीनाराम की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के अघोरी भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं। अघोरी नाम सुनते ही सभी के मन में एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है जिसकी लंबी लंबी जटाएं हों, जिसका शरीर राख में लिपटा हो और जिन्होंने मुंड मालाएं गले में धारण की हों, माथे पर चंदन का लेप और उसके ऊपर उभरा हुआ तिलक। ये डरावना स्वरूप हर किसी के मन में भय पैदा कर सकता है, परंतु इनके नाम का अर्थ विपरीत होता है। अघोरी नाम का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सरल है, डरावना नहीं है, जो किसी से भेदभाव नहीं करता। यह अक्सर आपको श्मशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रिया करते हुए देखे जाते हैं। श्मशान घाट में अघोरी 3 तरह से साधना करते पाए जाते हैं। पहली श्मशान साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। इस तरह की साधनाएं कामाख्या पीठ के श्मशान, तारा पीठ के श्मशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के श्मशान में की जाती है। अघोरी जब शव के ऊपर पैर रखकर साधना करता है तो वह शिव और शव साधना कही जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा हुआ माना जाता है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे को मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीसरी साधना श्मशान साधना मानी जाती है। इस साधना में परिवार के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना के दौरान मुर्दे के स्थान पर शवपीठ की पूजा की जाती है। इस जगह पर प्रसाद के रूप में मांस मदिरा के स्थान पर मावा अर्पित किया जाता है। अघोरियों का स्वभाव बड़ा ही रूखा होता है। ऊपर से भले ही यह आपको रूखे नजर आते हैं, परंतु इनके मन में जनकल्याण की भावना होती है। और यदि अघोरी किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में कभी पीछे नहीं हटते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उस व्यक्ति के सामने उजागर कर देते हैं। यह जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें तंत्र किया सिखाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, परंतु इनका गुस्सा अत्यंत खराब होता है। अघोर पंथ यानी एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया। अघोरियों के जीवन में सबसे अधिक अहमियत होती है गुरु की। अघोरी कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन बिना गुरु के उसे सिद्धि नहीं मिलती। उनकी गुरु दीक्षा भी आम संत महात्माओं के मुकाबले काफी अलग होती है। अघोर पंथ में पुरुष और स्त्री दोनों ही दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखना पड़ता है। अघोर पंथ में दीक्षा 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हिरित दीक्षा। इसमें गुरु से गुरु मंत्र या बीज मंत्र कान में लिया जाता है, जिसे मंत्र पुकन भी कहते हैं। यह एकदम सरल दीक्षा है और इसे कोई भी ले सकता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कोई नियम बंधन नहीं होते। अधिकतर अघोरियों को यही दीक्षा मिलती है। दूसरी होती है शिरित दीक्षा। इसमें शिष्य से गुरु नियमानुसार वचन लेते हैं और उसकी कमर, गले या भुजा में काला धागा बांधते हैं। पुरुष की दाईं और स्त्री की बाईं भुजा में धागा बांधकर बीज मंत्र दिया जाता है। फिर गुरु अपने हाथ में जल लेकर शिष्य को आचमन कराता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कुछ नियम होते हैं जिन्हें गुरु निर्धारित करते हैं। ये नियम बहुत जटिल भी हो सकते हैं। तीसरी होती है रंभत दीक्षा। अघोर पंथ में सबसे मुश्किल। इसके नियम भी बहुत कठोर होते हैं। गुरु भी रंभत दीक्षा बहुत ही विलक्षण लोगों को देता है। इस दीक्षा को लेने वाले शख्स पर गुरु का पूरा अधिकार हो जाता है। सिर्फ गुरु ही दीक्षा को वापस लेकर शिष्य को अपने बंधन से मुक्त कर सकता है। गुरु रंभत दीक्षा देने से पहले शिष्य को कई कसौटियों पर परखता है। इस दीक्षा के बाद ही शिष्य सही मायने में गुरु के संप्रदाय का असल अधिकारी बनता है। उत्तराधिकार प्राप्त शिष्य भी इसी श्रेणी के होते हैं। यह दीक्षा तभी सफल होती है जब शिष्य को अपने गुरु पर अटूट विश्वास हो।
इसमें गुरु शिष्य को अघोर पंथ के सारे रहस्य बता देता है और शिष्य उसके बताए नियमों पर अमल करके सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। शिष्य अपने गुरु के दिए मंत्रों का उच्चारण करके सिद्धियां हासिल करता है। उसे सिद्धियां एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे मिलती हैं। वह जैसे जैसे साधना पथ पर आगे बढ़ता है उसे शक्तियां मिलने लगती हैं। साधक को कुल 18 सिद्धियां मिलती हैं। आइए जानते हैं कि ये सिद्धियां अघोरी को कौन सी शक्तियां मिलती हैं। सबसे पहले मिलती है रक्षण शक्ति। गुरु मंत्रों का जाप करने पर शिष्य को सबसे पहले अपने जप और पुण्य की रक्षा करने की शक्ति मिलती है। वह अपनी और असहायों की मदद करने में भी सक्षम हो जाता है। अगर साधक पर कोई आपदा आने वाली है तो मंत्र के प्रभाव से वह खत्म हो जाती है या उसका असर बहुत कम होता है। इसके बाद मिलती है गति शक्ति। गुरु दीक्षा से पहले अघोरी जिस योग और ध्यान में नाकाम हो चुका है, दीक्षा से मिले मंत्र के जाप से उसकी साधना में गति आने लगती है। वह सारी सिद्धियों को तेजी से हासिल करने लगता है। दोस्तों, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए पार्ट 2 देखें, मंत्र डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।